राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है, क्या संतों की वाणी पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आज हम वाणी ले रहे हैं संत कबीरदास जी की, जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाणी पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है या नहीं। वाणी है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहना बांधी। देखिए, ज्ञान और अज्ञान में बड़ा फर्क है। एक तो ज्ञान है पंडित का और एक ज्ञान है प्रज्ञावान का, समझदार का या संत का। इन दोनों का भेद साफ ना हो जाए तो अज्ञान के पार उठना कठिन है। और भेद बारीक है, भेद बहुत सूक्ष्म और नाजुक है। दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, जुड़वा भाई जैसे मालूम होते हैं, लेकिन दोनों न केवल भिन्न हैं बल्कि विपरीत भी हैं। दोनों का गुणधर्म शत्रुता का है। अज्ञान से भी ज़्यादा दूरी प्रज्ञावान के ज्ञान की, संत के ज्ञान की, पंडित के ज्ञान से है। एक बार अज्ञान के पार हो जाना आसान है, पंडित के ज्ञान के पार होना बहुत कठिन है। ज़रा गौर करें, पंडित मैं किसको कहूँगा, इसे थोड़ा समझें। पांडित्य का ज्ञान ऐसा है जैसे कोई संग्रह करे, इकट्ठा करे, फिर चाहे वह संग्रह धन का हो, चाहे हीरे जवाहरातों का हो, और चाहे ज्ञान की जानकारी का हो, सूचनाओं का हो, इन्फॉर्मेशन का हो। पंडित इकट्ठा करता है और पंडित स्वयं उस इकट्ठा किए गए से अछूता रहता है। वस्तुतः पंडित उस संग्रह का मालिक रहता है। जिस दूसरे ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, संतों के ज्ञान की बात मैं करता रहा हूँ, प्रज्ञावान का ज्ञान, वहाँ प्रज्ञावान अपने ज्ञान का मालिक नहीं होता, ज्ञान की प्रज्ञावान का मालिक होता है। ज्ञान ही संत का मालिक होता है और प्रज्ञावान ज्ञान को संग्रहित नहीं करता। यानी संत किसी भी प्रकार के ज्ञान को अपने दिमाग में नहीं भरता, बल्कि उसकी तो आंधी आती है जो सब उड़ा ले जाती है। असली ज्ञान एक तूफान है, असली ज्ञान एक आत्म क्रांति है, असली ज्ञान एक अराजक अवस्था है। तुम बचोगे ही ना, असली ज्ञान की आंधी आएगी तो। जिस ज्ञान में तुम बच जाते हो, जान लेना वह ज्ञान धोखे का है। जो तुम्हारे अहंकार को छूता ही नहीं वरन और भी बढ़ाता है, वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान का झूठा सिक्का है। वह तुम्हें ज्ञान का धोखा दे रहा है और बड़ा खतरनाक है। उससे तो अज्ञान भी बेहतर है। कम से कम अज्ञान अहंकार को तो नहीं बढ़ाता। अज्ञान कम से कम मनुष्य को विनम्र तो रखता है। अज्ञान कम से कम मनुष्य को यथार्थ तो रखता है, झूठा तो नहीं बनाता। अज्ञान का कोई पाखंड तो नहीं है। पंडित यानी पाखंड। मैं पंडित किसी जात वाले को नहीं कह रहा, मैं पंडित कह रहा हूँ जो संग्रह करता है शास्त्रों का, वाणियों का, वचनों का, या किसी भी संत द्वारा कहे गए सत्संग के वचनों का। पंडित यानी पाखंड। वह पाखंड की जीती जागती प्रतिमा है। भीतर तो अज्ञान है, बाहर उसके ज्ञान और शास्त्रों की दीवार खड़ी रखी है। भीतर तो दिया जला नहीं है, लेकिन अपने घर के चारों तरफ उसने वेद वचन इकट्ठे कर रखे हैं। वेद वचन खोद दिए हैं दीवारों पर। स्वयं उसने तो कोई भी लकीर नहीं खींची है, वह स्वयं तो अछूता रह गया है।
वह तो वैसा ही है जैसा तब था जब कुछ भी न जानता था। उसमें रंच मात्र भेद नहीं पड़ा। उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आया। कोई आंधी नहीं घटी, कोई तूफान नहीं आया जिसमें पुराना मकान गिर गया हो और अचानक उसने पाया हो कि वह खुले आकाश के नीचे है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, बहुत से लोग सत्संगों में जाते हैं, सत्संग सेंटरों में जाते हैं, डेरे में जाते हैं, अनेकों सत्संग सुनते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं आती। वो क्रांति इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो सिर्फ उन शब्दों को ही याद करके आ जाते हैं, अपने दिमाग को भर लेते हैं, संत द्वारा कहे गए वचनों को याद कर लेते हैं, कोई बाणी पढ़ते हैं, उस बाणी को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। उससे उनके जीवन में क्रांति घटित नहीं होती। इसीलिए कोई भी ना तो भजन सिमरन करता है, ना ही कोई विनम्र बन पाता है, बल्कि उलट उनमें अहंकार पैदा हो जाता है। उनमें कोई क्रांति नहीं घटती है। जिसमें पुरानी सारी धारणाएं टूट गई हों और अचानक उस व्यक्ति ने पाया हो कि चित्त खो गया। जिसमें पुराने सारे विचार बह गए हों, ऐसा कोई बाढ़ नहीं आई कि वह नग्न, शून्य और खाली रह गया हो। पंडित का ज्ञान बड़ा सुरक्षा से भरा है। तुम वही रहते हो जो थे। तुम अपने को बचाते हुए ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाते हो। ज्ञान तुम्हारी मुट्ठी में होता है, तुम उसके मालिक होते हो। ज्ञान तुम्हें नहीं मिटा पाता, तुम्हें नहीं मिटा पाता, तुम्हारी मैं को नहीं मिटा पाता, वरन तुम ज्ञान का उपयोग करते हो, शोषण करते हो। तुम ज्ञान का धंधा कर सकते हो, लेकिन वह ज्ञान तुम्हें परमात्मा के पास ना ले जाएगा। कोई भी वाणी उसको याद कर लेने से हम परमात्मा के पास नहीं पहुँचेंगे, वरन उस पर अमल करना पड़ेगा। उस ज्ञान से हरि की गति का कोई पता न चलेगा। वह ज्ञान ऐसा ही है जैसे राह चलते आदमी के ऊपर धूल जम जाती है और वह स्नान न करे और धूल की परत परत जमती चली जाए। पंडित का ज्ञान ऐसा ही है। वह उस आदमी का ज्ञान है जो चला तो बहुत, लेकिन जिसने कभी ध्यान का स्नान न किया, जो कभी नहाया नहीं, जिसने यात्रा तो जन्मों जन्मों में की, बहुत अनुभवों से गुजरा, सब कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, लेकिन कभी स्नान न किया, तो बड़ा बोझ पंडित के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तुम अगर पंडित को चलते भी देखो तो तुम समझ पाओगे कि उसके सिर पर पहाड़ रखे हैं, दबा जा रहा है। मैं कई पंडितों को मंदिरों से ज़्यादा सत्संग घरों में देखता हूँ। बहुत से पंडित भरे बैठे हैं। बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी बात अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है और वो मेरे सत्संग सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ, जो सच का सामना करने का दम रखता है वही सिर्फ इस चैनल के सत्संगों को सुनेगा। अगर इस चैनल पर वीडियो सुननी है तो सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है, ज्ञान दबाएगा किसी को? नहीं, ज्ञान तो मुक्त करता है। ज्ञान बोझ बनेगा किसी का तो फिर निर्बोझ कौन करेगा? ज्ञान चिंता पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। ज्ञान को भी ढोना पड़ेगा मजबूरी में और कर्तव्यवश। तो फिर प्रेम का जन्म कहाँ होगा? प्रेम की स्फुरना कहाँ होगी? फिर सहजता का झरना कहाँ फूटेगा? पंडित असहज आदमी है। वह कभी कभी अपने ज्ञान के अनुसार चलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह कोशिश करनी पड़ती है, वह सहज नहीं है। चेष्टा करनी पड़ती है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। अपने को चलाने का आग्रह करना पड़ता है, अनुशासन थोपना पड़ता है। फिर भी अनुशासन टूट टूट जाता है। वह टटोलता है अंधे आदमी की तरह।
वह आँख वाले की यात्रा नहीं है जिसे दिखाई पड़ता है कि दरवाज़ा कहाँ है। पंडित अगर कोशिश करके शीलवान भी हो जाए तो उसका शील भी प्रफुल्ल नहीं होता, हंसता हुआ नहीं होता, नाचता हुआ नहीं होता। उसके शील में भी दंश होता है शिकायत का। जैसे वह कह रहा है परमात्मा से कि देखो कितना चरित्रवान हूँ, कितने नियम से चल रहा हूँ और गैर चरित्रवान मज़ा ले रहे हैं और मैं दुख में पड़ा हूँ। ध्यान रखना, वह सदा कहेगा कि पापी सुखी हैं और मुझ जैसा पुण्यात्मा और पंडित व्यक्ति दुख पा रहा है। यह कैसा न्याय है। उसकी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी होंगी, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन आंसर्स में सुनते ही होंगे। सभी की प्रार्थनाएं शुक्राने से कम भरी होती हैं और शिकायतों से ज़्यादा भरी होती हैं। जो व्यक्ति पांडित्य का पूजक होता है उसकी प्रार्थनाओं में पीड़ा नहीं होती, धन्यवाद नहीं होता। पीड़ा से कराहता फिरता है परंतु कोई धन्यवाद नहीं। जितना ही कोई अपने को दबाएगा और ज़बरदस्ती करेगा उतना ही वह व्यक्ति परमात्मा से दूर होता चला जाता है। हरि की गति तो सहजता है। इसीलिए संत कबीर बार बार कहते फिरते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का क्या अर्थ है? सहज समाधि का अर्थ उसी ज्ञान से है जहाँ जानने के पीछे आचरण अपने आप आता है। इसे तुम ठीक से याद रख लेना। और जब मैं कहता हूँ ठीक से याद रख लेना तो दो तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि ज्ञान दो तरह के हैं। तुम इसे अपनी याद में संभाल कर रख सकते हो, जैसे कोई परीक्षा देनी है जहाँ ठीक ठीक यही शब्द दोहराने पड़े। जैसा विश्वविद्यालयों में बच्चे परीक्षा देते हैं, तब तुम्हारी यादों में यह संजोया रहेगा कि मैंने कहा था, ऐसा ऐसा कहा था। तब तुम लकीर के फ़कीर रहोगे, शब्द शब्द दोहरा दोगे, लेकिन वह शब्द मुर्दा होंगे। आएंगे तुम्हारे होठों से, लेकिन उनका जन्म तुम्हारे हृदय में ना होगा। तुम्हारे स्मृति के यंत्र से सीधे तुम्हारे होठों को पार करके आ जाएंगे। तुम्हारे हृदय को तो खबर भी न मिलेगी। सहज समाधि का अर्थ है जहाँ आचरण ज्ञान का अपने आप अनुसरण करता है, कराना नहीं पड़ता। तो एक तो अहिंसा है पंडित की कि वह थोपता है, नियम लेता है। ज़मीन पर फूंक फूंक कर पैर रखेगा कि चींटी ना मर जाए। रात भोजन न करेगा, पानी छान कर पिएगा। सब ठीक कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, लेकिन कहीं गहरे में कुछ गलती हो रही है। और वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि वह कर रहा है, यह उससे हो नहीं रहा। फिर से सुने, वह कर रहा है, यह उससे हो नहीं रहा। इसमें योजना है, इसमें भविष्य का विचार है, इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा है, मैथमेटिक्स है। यह वह कर रहा है। चींटी के प्रति कोई प्रेम उदय नहीं हुआ है, सिर्फ शास्त्र को पढ़कर चालाकी पैदा हुई है कि अगर चींटी मरेगी तो तुम्हें इसका फल पाना पड़ेगा। चींटी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। दुख वह भोगना नहीं चाहता। चींटी से कुछ लेना देना नहीं है। चींटी मरे ना मरे, मुझसे ना मर जाए, क्योंकि मेरा फिर पाप और मेरा भविष्य का जीवन संकट में पड़ता है। यह उसका हिसाब है। अगर कोई शास्त्र बताता हो कि मारो चींटी, जितनी ज़्यादा चींटियाँ मारोगे उतना ही जल्दी मोक्ष मिलेगा, सचखंड मिलेगा, तो यही आदमी खोज खोज कर चींटियाँ मारने लगेगा। अगर शास्त्र सिद्ध कर दे कि अनछाना हुआ पानी पीना ही पुण्य है और इसमें कोई अड़चन नहीं है, यह सिद्ध किया जा सकता है, तो सभी लोग ऐसा ही करेंगे
और अनछाना पानी ही पिएंगे। तर्क एक वैश्य की तरह है, क्योंकि तर्क से कुछ भी काटा जा सकता है। जो शब्द तुम्हारे हित में हो वही शब्द तुम्हारे अहित में भी उतारे जा सकते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि तर्क से जो मैं अभी कह रहा हूँ यही शब्द मैं अपने दूसरे तर्क से काट सकता हूँ, और जो मैं दूसरा तर्क करूँगा उसी तर्क को मैं एक अन्य तर्क से काट सकता हूँ। कहने का भाव शब्दों से सिर्फ बहस भाषा ही हो सकता है, कोई खास रिजल्ट नहीं निकल सकता। मुझे याद आ रहा है कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मेरे पड़ोस में एक जैन परिवार है। परंपरागत रूढ़िग्रस्त पुराने ढंग के लोग हैं। उस घर की जो गृहिणी है वह सामने ही कुएं पर रोज़ पानी भरती। तो जैसा जैन करते हैं वह पानी ऐसे भरती, फिर पानी को छानती, फिर कपड़े में जो कुछ भी बचा रहता, कुछ अगर बचा रहता, कूड़ा करकट कुछ भी, अदृश्य जीव जिनका कि जैन हिसाब लगाते हैं, उन सबको उल्टाकर वह कुएं में चढ़ा देती। क्योंकि कुएं से निकाला है प्राणियों को, वे कुएं के बाहर मर न जाएं। मैंने उनसे एक दिन कहा, ऐसे ही मजाक में कहा, यह तो ठीक है, लेकिन इतना फासला कुएं का, वे जो कीड़े मकोड़े तू गिरा रही है वापिस, जो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, वे सब मर जाएंगे। इतने छोटे जीव हैं, कुएं के ऊपर से वापिस उनको फेंकोगी कैसे? नीचे कैसे फेंकोगी? वे रास्ते में मर जाएंगे, चोट खाकर मर जाएंगे। वह तो घबरा गई। उसने कहा, तो मैं तो ये जन्म भर से कर रही हूँ, तो अब तक तो ना मालूम कितना पाप हुआ होगा। अभी तक पुण्य था, पुण्य ही सोचकर कर रही थी, अब वह पाप हो गया। अब वह घबरा गई। वह मुझसे पूछने लगी, तो फिर क्या करना? वह जो छान लिया पानी, फिर जो बच गया हिस्सा पानी, उसको क्या करना? छानी में जो बच गया उसका क्या करना? मैंने उसको कहा, वे तो छानने में ही मर जाएंगे, जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते। तो उसने कहा, क्या बिना ही छाने पानी पीना है? उनसे तो कोई प्रयोजन नहीं है जीवाणुओं का। किसको प्रयोजन है? उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फिक्र अपनी है, अपने अहंकार की है, अपने सुख दुख की है। तो जो व्यक्ति अहिंसा को साधता है वह पांडित्य की अहिंसा है। वह ब्रह्मचर्य को भी साध सकता है, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य की सहजता को जाना नहीं। वह व्रत भी कर सकता है, लेकिन उपवास का आनंद उसे कभी न छुएगा। वह सिर्फ परेशान रहेगा, भूखा मरेगा। उसका उपवास भूखा मरना ही होगा, और उसके चेहरे पर उसका सारा विषाद लिखा हुआ तुम पाओगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि किसी ने उपवास किया हो और बिना नाचे कर ले, तो समझना कि उपवास बेकार था। क्योंकि जो वस्तुतः सहजता से उत्पन्न हुआ उपवास, वह शरीर मन को तन को ऐसा ताज़ा कर देता है, ऐसा स्वस्थ कर देता है कि तुम बिना नाचे रह ना पाओगे। तुम्हारे पैरों में पंख लग जाएंगे, तुम्हारे अंतरतम में घूंघर बजने लगेंगे, तुम नाचोगे। लेकिन तुम जैन साधुओं को नाचते देखते हो कभी? नहीं, तुम उन्हें मुर्दे की तरह बैठे हुए देखते हो, मरे हुए। यह मृत्यु उपवास से नहीं आ रही है, यह ज्ञान के पीछे आचरण को चलाने से सदा आती है। ज्ञान के पीछे आचरण अपने से आना चाहिए, तो ही ज्ञान ज्ञान है। वह कसौटी है असली ज्ञान की। अगर तुम्हें कोई बात समझ आ गई, याद रखना, तो क्या तुम उससे विपरीत कर सकोगे? तुम्हें समझ आ गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो क्या अब तुम्हें जाकर मंदिर में कस्में लेनी पड़ेंगी, व्रत लेना पड़ेगा कि आज से कसम खाता हूँ भगवान को साक्षी रखकर कि अब कभी आग में हाथ न डालूंगा? अगर तुम ऐसी कसम लोगे
तो तुम मूर्ख समझे जाओगे। लोग हंसेंगे और वह कहेंगे, तो इसका तो अर्थ यही हुआ कि ना तो तुम्हें पता है कि आग जलाती है, ना तुम्हें इसका कोई अनुभव हुआ है। ये तुमने कहीं पढ़ लिया होगा कि आग जलाती है, इसीलिए तुम कसम ले रहे हो। व्रत तो पंडित लेते हैं, ज्ञानी नहीं लेता। ज्ञानी के जीवन में व्रत फलित होते हैं। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, लगाने नहीं पड़ते, ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में व्रत लगते हैं। जब तुम्हें दिखाई पड़ता है तब तुम उसके अनुसार चलते ही हो, उससे अन्यथा कोई उपाय नहीं है, फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब दरवाज़ा दिखाई पड़ता है तो तुम उससे निकलते ही हो। तुम दीवार से कैसे निकलने की कोशिश करोगे? क्या तुम कसम लोगे कि आज से मैं बस दरवाजे से ही निकलूँगा, दीवार से कभी नहीं निकलूँगा? जहाँ समझ है, जहाँ विवेक है, जहाँ बोध है, जहाँ वास्तविक ज्ञान है, वहाँ आचरण ऐसे ही आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चली आती है। उसको लाना थोड़े ही पड़ता है बांध बांध कर, पीछे लौट लौट कर देखना थोड़े ही पड़ता है कि छाया आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं चूक भटक तो नहीं हो गई, कोई चुरा तो नहीं ले गया, कहीं संबंध तो नहीं टूट गया, भीड़ भाड़ बहुत थी, कहीं खो तो नहीं गई। नहीं, छाया तुम्हारे पीछे आती है। आचरण छाया है वास्तविक ज्ञान का, लेकिन झूठे ज्ञान का आचरण जबरदस्ती है, आग्रह है, आरोपण है। असली ज्ञान तो आंधी की तरह आता है और तुम्हें मिटा जाता है। तुम तुम्हारी पूरी हिंसा में, तुम तुम्हारे पूरे अज्ञान में, तुम तुम्हारे पूरे अहंकार में डूब जाते हो, मिट जाते हो। आंधी सब मिटा देती है। इसलिए पहली बात ख्याल रख लो कि वास्तविक ज्ञान आंधी है, उसमें तुम सुरक्षा मत खोजना। वह भयंकर झंझावात है, वह तो तुम्हें मिटाएगा, वह तुम्हें बचाने नहीं आया है। इसीलिए तो लोग वाणियों में तलाश करते हैं, धर्म ग्रंथों में तलाश करते हैं, शास्त्रों की तलाश करते हैं। वहाँ से ऐसा ज्ञान खोज लेते हैं जो तुम्हें मिटाए ही ना, वरन तुम्हारा आभूषण बन जाए, तुम्हें और सजाए। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर दे, तुम्हारे घर को और थोड़े सहारे और बल्लियाँ लगा दे। तुम्हारा छप्पर जो वैसे ही जरा जीर्ण हुआ जा रहा था, उसको थोड़ा एक बरसात के योग्य और बना दो। और तुम्हारा घर जो अपने ही बोझ से गिरा जा रहा था, उसको थोड़ा और बचा ले, थोड़े दिन और खींच ले। मैं तुमसे कहता हूँ कि पाप ही काफ़ी है तुम्हारे जीवन के घर को गिरा देने को। अगर ज्ञान का सहारा न मिले तो हर पापी संत हो जाए, लेकिन ज्ञान का सहारा मिल जाता है। और पापी को जब पांडित्य का सहारा मिल जाता है तो संतत्व बहुत दूर हो जाता है। तब तो तुम्हें सीमेंट मिल गई जिससे तुम ठीक से सुरक्षा कर लो अपने घर की। संत कबीर बड़ी ही अनोखी बात कह रहे हैं। पहली अनोखी बात तो यही है कि ज्ञान आंधी है, तूफान है, उसमें तुम बच ना सकोगे। ज्ञान को निमंत्रण देना बड़ा दुस्साहस का काम है। वह निमंत्रण है अपनी मृत्यु को, अहंकार की मृत्यु को, हौमे की मृत्यु को। तुम जैसे हो उसके मिट जाने को। तुम्हारा नाम मात्र भी न बचेगा, तुम्हारी रेखा भी न बचेगी। तुम ऐसे खो जाओगे जैसे रेत पर खींची गई रेखाएं आंधी के बाद खोजे भी नहीं मिलती। तुमने हस्ताक्षर कर रखे हैं रेत पर, सजा रखा है, बड़ी आशा कर रहे हो कि इतिहास में बचोगे, लोग सदियों तक तुम्हारा नाम याद रखेंगे। और जब ज्ञान की आंधी आती है, सब हस्ताक्षर पूछ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ तुम्हारे हस्ताक्षर थे।
कहाँ तुमने सजाया था अपना घर। तुम बचोगे परमात्मा की भांति, तुम्हारी भांति तुम ना बचोगे। तुम बचोगे अनंत की भांति, असीम की भांति, सीमा में तुम ना बचोगे। तुम जैसे हो वैसे ना बचोगे, तुम जैसे होने को हो केवल वैसा ही बचोगे। तुम्हारा भविष्य बचेगा, तुम्हारा अतीत ना बचेगा। यह आंधी का तत्व ख्याल में ले लेना। मेरे पास लोग आते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के कॉल के माध्यम से। तो दो तरह के लोग आते हैं। एक, वे जो मेरे पास आते हैं कि उन्हें मैं कुछ सहारा दूं, कि वे जैसे भी हैं उसमें थोड़ी मजबूती और थोड़ी शक्ति आ जाए। ये लोग गलत लोग हैं और मेरे पास तो बिल्कुल गलत आदमी के पास आ गए। इन्हें कहीं और जाना चाहिए। मेरे पास तो उसी आदमी का साथ बन सकता है जो मिटने को आया हो, जिसने तय ही कर लिया हो कि चाहे कोई भी कीमत हो, अब दांव पर पूरा ही लगा देना है। अब दांव पर कुछ बचाना नहीं है, क्योंकि ज़रा सा भी तुमने बचाया कि पूरा बच जाएगा। जुआरी चाहिए, व्यवसायी नहीं। व्यवसायी पंडित हो जाते हैं, जुआरी ही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। जुआरी का मतलब यह है कि जो बिना फिक्र सब कुछ लगा देता है दांव पर, या तो इस पार या तो उस पार। होशियारी से नहीं चलाता, चालाकी से नहीं चलता, गणित से नहीं चलता। एक दुस्साहसी अभियान है, खतरा मोल लेने को तैयार होता है। संत कबीर के वचन हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत कबीर कहते हैं, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी। वे जो बना रखे थे बहुत से जाल भ्रम के, सपने सजा रखे थे, बड़े इंद्रधनुष फैलाए थे, वह सब उड़ गई, वह कोई पर्दा बचा नहीं, वे सब दीवारें गिर गई। माया रह न बांधी, और अब कोशिश भी करें कि माया रह जाए तो रहने का उपाय नहीं दिखता। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। एक तो तुम्हारी माया है कि तुम हटाओ तो हटती नहीं, और संत कबीर कहते हैं कि ऐसी भी घड़ी आती है आंधी की, जब तुम माया को बांधो तो बंधती नहीं। अभी तुम हटाओ हटती नहीं, अभी तुम माया से मांगो भगती नहीं। सदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि माया यानी तुम ही हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारे सारे अज्ञान का केंद्र है माया। तुम्हारे होने का गलत ढंग की बुनियाद है माया। तुम्हारे सारे सपनों, कामनाओं, तृष्णाओं की संग्रहीभूत स्थिति है माया। वह तुम्हारे भीतर भ्रांति का जोड़ है, सारा निचोड़ है। वह तुम्हारे गलत होने का ढंग है। अभी तुम उससे भागकर कहाँ जाओगे? अभी तो तुम जहाँ भी जाओगे, माया तो तुम्हारे साथ ही होगी। तुम जो भी करोगे, माया उस पर ही सवार हो जाओगी। तुम किसी संत की वाणी पढ़ोगे, तुम शास्त्र पढ़ोगे, तुम गुरुओं की वाणी पढ़ोगे, माया शास्त्र पर ही सवार हो जाएगी। तुम त्याग करोगे, माया त्याग पर ही सवार हो जाएगी। तुम जो भी करोगे, वह उस पर ही सवार हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जब तक माया है, तब तक वह सभी को आच्छादित कर देगी। महल होगा तुम्हारे पास तो माया महल को पकड़ लेगी। झोंपड़ी होगी तो झोंपड़ी को पकड़ लेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा साम्राज्य हो तो भी माया जीती है। छोटी सी लंगोटी हो पास में तो भी माया जीती है। कोई भेद नहीं पड़ता। माया के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि छोटी संपत्ति है कि बड़ी। कुछ भी हो पकड़ने को। समझो कि मुट्ठी है तुम्हारी, इसमें तुम कोहिनूर पकड़ो या कंकड़ पत्रो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुट्ठी दोनों हालत में बंधी रहेगी।
तुमने कोहिनूर पकड़ा है या कंकड़ पकड़ा है, इससे क्या भेद पड़ता है। मुट्ठी बंधी रहेगी। माया को पकड़ने को चाहिए कुछ। माया यानी पकड़, जो भी है उसी को पकड़ लेगी। लंगोटी भी काफ़ी है, कंकड़ भी काफ़ी है, पत्थर भी काफ़ी है, बस कुछ पकड़ने को चाहिए। तुम जहाँ भी जाओगे, अगर माया भीतर है तो जो भी करोगे उसी को पकड़ लेगी। इसके पहले कि तुम कुछ करने आओ, ज्ञान की आंधी को निमंत्रण देना ज़रूरी है, जो तुम्हें निखार जाए, जो तुम्हें धो जाए, जो तुम्हें साफ कर जाए, जो तुम्हें स्नान करा दे। और स्नान कोई साधारण जल का स्नान नहीं है। इससे अच्छा होगा हम कहें अग्नि स्नान। यह तुम्हें साफ ही नहीं करेगा, जलाएगा भी, क्योंकि जलाने से ही तुम शुद्ध हो सकोगे। तुम्हारा स्वर्ण सोने जैसा भाग अग्नि से गुजरकर ही निखर सकेगा। और जब एक उल्टी दशा हो जाती है, संत कबीर कहते हैं, माया रह न बांधी। अब मैं चाहूँ भी कि माया को बांधूं तो भी वह बंधती नहीं। अब मैं चाहूँ कि माया मेरे साथ रहे तो रहती नहीं, दूर दूर रहती है। ये ऐसे ही है जैसे घर में अंधेरा होता है, फिर तुम एक कैंडल जला लो, मोबाइल फ़ोन की बैटरी जला लो, तो फिर अंधेरे को तुम घर में बांध कर रख सकोगे? असंभव। अंधेरा दूर दूर भागेगा। तुम दिया लेकर जहाँ जहाँ जाओगे, मोबाइल की बैटरी लेकर जहाँ जहाँ जाओगे, अंधेरा वहीं वहीं से दूर दूर भागेगा। दिया न हो तो अंधेरा साम्राज्य बनाकर जीता है। जब तक भीतर का भान ना हो, उसी को ज्ञान कह रहे हैं संत कबीर। और कहते हैं, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और आंधी है वह सब उखाड़ देती है। सच्चे ज्ञान की आंधी सब कुछ उखाड़ फेंक जाती है। तो साथ संगत जी, मेरे ख्याल में आज आप समझ गए होंगे कि क्या संतों की बाणी पढ़ने में मुक्ति है या बाणी को समझकर उस पर चलने में मुक्ति है। अगर आप ध्यान में कुछ बाधा अनुभव करते हैं, ध्यान में उतर नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेशन एकाग्रता में दिक्कत आ रही है, तो 4 नवंबर 2022 का सत्संग ज़रूर सुनें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।